हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइज आज हम आपके सामने लेक्चर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर लेके आ गए हैं। ठीक है, अभी तक हमने अपने लेक्चर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। पहले लेक्चर में आपको मैंने बेसिक बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मतलब वहाँ से आपका MCQ का क्वेश्चन 100% बनना, मतलब 100% बनना है। ठीक है, सेकंड वीडियो में हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन बताए थे और डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था क्या होता है और उसका शॉर्टकट बताया था कैसे हम उसमें गलती नहीं कर सकते, तो हम कैसे चलें जिससे हम खाई में ना गिर जाएं। ठीक है ना? तो जिस बच्चे ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी, एड पे क्लिक करो, वीडियो देखो गाइस, बहुत ही धांसू वीडियो पढ़ाई हुई है। ठीक है, अब पार्ट 3 की बारी है। पार्ट 3 में गर्दा उड़ाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूले के टफ से टफ क्वेश्चन उड़ाएंगे। अप्रोच वही होगी जो मैंने आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताई थी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब क्यों करना है गाइज? क्योंकि आपको अगर टॉपर बनना है अपने स्कूल का और कोई भी सब्जेक्ट, मतलब कोई भी टॉपिक मैथ का आसानी से समझना है, तो आपको एरा मैथमेटिक्स से पढ़ना, मतलब आप एरा मैथमेटिक्स से पढ़िए और देन आप अपना क्या बोलते हैं रिजल्ट देखिए। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, आज हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, वीडियो में तक बने रहना। देखिए, सबसे पहले ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर दूसरी बात, कोलिनियर पढ़ेंगे आज, होते क्या है कोलिनियर। नंबर तीसरा बात, इक्विडिस्टेंस पढ़ेंगे। तीनों क्वेश्चन तक करके जाएंगे वीडियो में, 100% वाला गर्दा उड़ा के जाएंगे, देखना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। आपसे ए और बी पॉइंट दे दिए, आपसे पूछिए डिस्टेंस क्या होगी। भैया हमें नहीं पता क्या होती है, हमने बोला बस आपसे भैया ए बी का हमें फॉर्मूला पता है, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, या तो आप x1 - x2 कर लो, या फिर आप x2 - x1 कर लो, या फिर आप x1 - x2 कर लो। आपका आंसर कभी नहीं, मतलब कभी भी अलग नहीं आएगा, दोनों आंसर दोनों में सेम चीज़ आएगी। ठीक है ना? अच्छा भैया, ए बी की वैल्यू देखो भैया, ये x2 ये x1, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपके पास x2 कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, x1 पॉजिटिव हो, ऐसे जोड़ोगे मारे जाओ, गलती हो सकती है, मारे जाओगे मतलब गलती हो सकती है, आंसर आ जाएगा। हम करेंगे शॉर्टकट में तो नहीं करेंगे, हम ऐसी चीज़ करेंगे जिसमें हम गलती ना करें। इसका मतलब भैया, इसका मतलब मैं अगर इसमें से माइनस करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो मेरे लिए आसानी रहेगी। ठीक है, इसका मतलब भैया ये क्या आ जाएगा, ए साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस, समझ गए गाइस? ठीक है भैया, y2 - y1, इसका इसमें से इसे माइनस करो या फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे भैया। अब इसके बाद इसमें से इसे माइनस करने में फायदा मिलेगा हमें, क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो मारा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब भैया बी कॉस अल्फा, सॉरी बी साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। बोलो, चीजें क्लियर हो रही है गाइस? अब देखिए भैया, ए बी का फॉर्मूला आपके पास क्या आने वाला है। अब भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना जरा एक बार। भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, तो 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस अल्फा, 2ab तो 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस इसको यहाँ खोल देते जरा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का 2b स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा। अरे सीख गए होंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ करते थोड़ा सा, तो ए बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, अभी रूट पे चल रहा है हमारा वैल्यू। ठीक है भैया, अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ लूँ और इसको पकड़ लूँ और इसको पकड़ लूँ और इसको पकड़ लूँ, तो कुछ कॉमन आ रहा है भैया, आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ रही हैं। देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है भैया, साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या बचेगा बताओ मुझे जल्दी से भैया, ये बनेगा मेरा साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ गया आपका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा प्लस भैया यहाँ से भी कॉमन आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो क्या मिलेगा आपका, थोड़ा ऐसे है। ठीक है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, बहुत सही भैया, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से बहुत कुछ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉमन आ रहा है आपका, आई थिंक 2 भी आ रहा है, तो अंदर क्या मिलेगा भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो, मिल गया भैया? अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दम है गाइस, क्वेश्चन में दम है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना?
देखो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं, बाहर ले लो बेटा, आ जा लपेटे में, जल्दी आ जा। इसका मतलब भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ गया। अब भाई साहब ये क्या बन गए? ये तो भाई साहब यहीं बैठ के रोएंगे, अरे हमसे निकाल लिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। बोलो बात समझ में आई ना भैया? अब ये क्या बन गया आपका, बताओ जरा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर मेरे उड़ा देगा इस रूट को। बोलो स्क्वायर मेरा इस रूट को स्वाहा कर देगा, कर देगा। लेकिन ये भाई साहब रोते रह जाएंगे बैठ के। इसका मतलब भैया आंसर क्या आ गया आपका? ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये आपका आंसर है। बोलो भाई साहब ये तो बाहर आ जाएंगे रूट के साथ, अब ये अंदर बैठ के मौज कर लेंगे। स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया तो रूट को चीर फाड़ देंगे। समझ गए ना? क्वेश्चन में देखो लॉजिक था, क्वेश्चन में एमसीक्यू में क्वेश्चन आगे लटके रह जाएंगे बच्चे, ठीक है? इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन तगड़े तगड़े कराने हैं। मेरी अप्रोच देखो, मेरा मेन टारगेट है कि आप अप्रोच सीखो, मेथड मत सीखो। अप्रोच सिर्फ और सिर्फ एरा ऑफ मैथमेटिक्स भाई सिखा रहे हैं आपको, मतलब जय भैया, क्योंकि आप लोग कहीं देखते होंगे आपको मेथड सिखाते हैं वो, और भी जो मतलब आपके चाहने वाले होंगे, ठीक है? अब देखिए हो गया नोट सभी का? भैया एक और गर्दा वाला क्वेश्चन करते हैं जरा ध्यान से, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको जो बोर्ड में आपके आने वाले हैं, ठीक है? पूरी सीरीज बड़ी धांसू है ये जो हमारी है। अब देखिए बड़ी जल्दी रफ हो गया यार। देखिए भैया अब की बार इसने हमसे बोल दिया कि देखो क्वेश्चन है आपका कि मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो है 4, A। अच्छा भैया सॉरी 3, A, ये हैं आपके 4, 1। अच्छा भैया तो आपसे बोल दिया कि ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है √10, तो आपको ए फाइंड करना है। कर सकते हो? देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है, आपको मैंने इसलिए लाया हूँ भैया, ऐसे क्वेश्चन बच्चे फंसते हैं लेकिन आपको नहीं फंसना, ठीक है? देखिए भाई सिंपल सा फंडा है, ए बी की बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी √10 है। इसका मतलब भैया पहले तो मैं ये निकालूंगा कि है कितनी ए बी की बीच की डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। देन भैया क्या आ जाएगा हमारे पास, बताना जरा, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, मारो इसे 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस भैया 1 में से ए जाएगा तो ए 1 - a का होल स्क्वायर। बताओ सीखे नहीं सीख गए? सीख गए भैया। तो ए बी की वैल्यू √10 चपेक दो, √10 बराबर √1 प्लस a - a का होल स्क्वायर। सीख गए भैया? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। इसके बोथ साइड क्यों करेंगे भैया? रूट को मारना है, रूट को मारना है। तो 10 बराबर 1 प्लस का a - a का होल स्क्वायर। बोलो अरे बोलो हाँ या ना? अब भैया बहुत से बच्चे ये करेंगे, इसको खोलेंगे और मारे जाएंगे। भाई कर देंगे, लेकिन अप्रोच तो काम आएगी भैया यहाँ पर किसकी? आपकी। आप ये बोलते हो कि बेटा जब भी ऐसी चीज आ जाए पहले आप इसको इधर फेंक लो, कितना आएगा 9। इसको बोलो क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। बोलो भैया कंपैरिजन करके आंसर क्या आएगा? बोलो जल्दी चिल्ला के भैया। स्क्वायर से स्क्वायर कंपैरिजन हो गया, इसका मतलब 3 बराबर 1 - a, तो a बराबर कितना आएगा बेटा भैया? 2 आएगा। अरे कितना आएगा? 2 इधर जाएगा, -2 आएगा, सॉरी, ये आपका आंसर आ गया। बताओ, अरे बताओ सीख गए नहीं सीख गए? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, आएंगे तो एक तो आएगा जो भी करा के आया हूँ ऐसा वाला, और एक आएगा आपका डिस्टेंस दे रखी होगी आपको, कोई कोऑर्डिनेट पूछेगा तो आप डिस्टेंस लगा के पहले उसको इक्वल कर दोगे, भाड़ में जा, समझ गए ना? उड़ा दोगे क्वेश्चन, ठीक है? अब देखिए, अब आप एक हेडिंग डालो जल्दी से, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर। अरे भैया क्या बात है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर। कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर। देखो भैया कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर मतलब ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर मिल जाएं, ऐसे पॉइंट जो हवा में न तैरें, जो हवा में न तैरें, ऐसे पॉइंट जो
एक ही लाइन पर मिल जाएं। समझ गए? जैसे सपोज करो हमने एक एग्जांपल लिया, ये मेरा एक पॉइंट है, सपोज करो ऐसे मेरे हाथ हैं, देख रहे होंगे आपको, मेरे हाथ का एक पॉइंट ये हो गया, एक मेरा पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट मेरा यहाँ हो गया। समझना ध्यान से। तो अब ये एक ही लाइन पर है या नहीं? ऐसा तो है नहीं कि मेरे ये जो हाथ है वो एक ऊपर है एक हाथ नीचे, ऐसा तो है नहीं, है ना भैया? समझ रहे हो? मेरे हाथ पे जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है, एक मेरा ये पॉइंट, एक मेरा ये पॉइंट, एक मेरा दिल पर पॉइंट। समझ गए भैया? ये तीनों पॉइंट जो है मेरे एक ही लाइन पर है। अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे आके, आप तो आगे लाइन ड्रॉ कर नहीं सकते, हम ही दिखा सकते हैं आपको लाइन ड्रॉ करके, देखो वही ड्रॉ हो रही है लाइन, तो ये एक ही लाइन पर है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। तो भैया सेम कॉन्सेप्ट आपकी यहाँ पर काम आएगी। जैसे मैंने आपके सामने एक अगर बना देता डायग्राम मतलब एक ऐसे बना देते प्यारी सी चीज़, ए बी सी, भैया जो आपकी ए बी होगी, मतलब ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस, वो ए सी की इक्वल होगी। अच्छा भैया, जो ए बी की डिस्टेंस होगी उसे प्लस कर देनी है बी सी की डिस्टेंस और इक्वल टू कर देना है ए सी की डिस्टेंस से। सीख गए भैया? क्वेश्चन कराओ तब सीखेंगे। मैंने कहा ले बेटा क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन है आपका, आपको चेक करना है, चेक 1, -5, 1, अरे यार -1 है, 1, -1, 5,2 एंड 9,5 आर कोलिनियर। आपको क्या चेक करना है कि क्या मेरे ये वाले पॉइंट एक ही लाइन पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैंने बोला मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो तो बात की बात है, पहले मैं इन पॉइंटों को लाइन पर ड्रॉ करके देख लेता हूँ एक बार। मैंने बोला शायद ऐसा हो सकता है ए ये हो, बी ये हो और सी ये हो। इसका मतलब भैया ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस इक्वल आएगी मेरी ए सी की डिस्टेंस से। तो लगाओ फॉर्मूला जल्दी से, ए बी निकालो जल्दी से आप लोग। भैया अंडर रूट उड़ा दोगे भैया, 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, लिख दो जल्दी से, प्लस माइनस करेंगे इसमें से ऐसे, तो 3, 3 का स्क्वायर 9। अरे वेरी गुड, सीख गए लड़के। रूट 25 की वैल्यू कितनी आती है भैया? 5। भैया बी सी कितनी होगी भैया? 9 में से 5 गया 4 का स्क्वायर 16, प्लस भैया 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9। भैया ये भी रूट 25 आ गई, बराबर 5 आ गई। क्या बात है भैया? अच्छा ए सी क्या होगी लड़के, बताना जरा भाई और बहनों। भैया ए सी की वैल्यू इसमें से ऐसे मारो, 9 में से 1 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस भैया 5 में से या तो अब ऐसे माइनस कर लो या ऐसे माइनस कर लो, 5 में से माइनस बन जाएगा तो 6। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना बेटा, 5। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब 5 माइनस -1 फॉर्मूला होता है ना मेरे पास, क्या x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, ठीक है। तो 6 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू रूट 100 इक्वल्स टू 10। तो भैया क्या इक्वल आ रहा है? इक्वल आ रहा है भैया, इसका मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। सो वी कैन से डेट दिस पॉइंट इज कोलिनियर। बताओ, सीख गए? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन उड़ाते हैं आपका अब, ठीक है। देखिए अब जैसे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं, अब कहाँ तक पहुँचे हम ये देखते हैं जरा। भैया एनसीईआरटी में तो अभी गर्दा उड़ाने की बाकी है थोड़ा सा, देख लेते हैं एक बार। अच्छा भैया एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 उड़ जाएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 2 भी उड़ जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी उड़ जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट भी उड़ जाएगा भैया। अब तो आपने टफ से टफ क्वेश्चन करा दिया है, उड़ जाएगा ना भाई, करके लाना। अगर नहीं होता तो आप कमेंट कर देना, हम आपको अगली वीडियो में आपसे सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 उड़ जाएगा भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3, अरे भैया अभी बोला है आपसे, चलो भैया इस वाले को कर देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी से बोलो, जल्दी कोऑर्डिनेट बोलो आप, चिल्ला के, आवाज़ नहीं आई आपकी, जल्दी बोलो भैया। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, 1,5 और 2,3 -2, -11 है। ये कोलिनियर चेक करना है आपको। इसका मतलब भैया अभी आप बता के आए हो, कोलिनियर के लिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो गाइज ए बी और ये सी, तो ए बी बोलो जल्दी चिल्ला के भैया। ए बी की वैल्यू 2 में से 1 गया 1, प्लस 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर 4, भैया रूट 5। अच्छा भैया बी सी बोलो,
-2। भैया आपने बताया है जब ऐसे माइनस आ जाए तो आप या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ऐसे करेंगे तब भी 4, ऐसे करेंगे -4, -4 का स्क्वायर भी 16, 4 का स्क्वायर भी 16 प्लस भैया ऐसे करेंगे या ऐसे कर लो 14 ही आएगा ना, और 14 का स्क्वायर 196, कितना आएगा 2 9 10 11 212। ये AC कितना आएगा, AC भैया ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, -2 में से -1 3 का स्क्वायर 9 प्लस -11 -5 -16 -16 का स्क्वायर भाई जितना स्क्वायर 16 का आएगा, कितना आता है 16 का भैया 256। बोलो, अरे बोलो हाँ या ना भैया, बिल्कुल बात सही है आपकी। क्या आ गया बेटा 265। अब क्या मेरा भैया साफ साफ दिख रहा है दोनों को जोड़ने पर इक्वल तो आ ही नहीं रहा भैया। AB तो क्या लिखोगे आप, AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC, सो वी कैन से डैट ये वाले पॉइंट एक लाइन पर नहीं होंगे, कोई कहीं भाग रहा होगा, कोई कहीं भाग रहा होगा। अरे बोलो समझ गए, सीख गए भैया, बहुत बढ़िया सीख गए। ठीक है, अब देखिए कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ समझा के। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे बोला हुआ है ना, उसने आपसे ये बोला हुआ है कि चेक करना है आपको कि जो वर्टेक्स है मेरी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की है। तो ये पहले तो हमें ये बताना चाहिए इस ट्रायंगल्स में होते क्या क्या, कौन कौन। देखो स्केलिन ट्रायंगल बोलेगा तो आप लिखोगे तीनों साइड उसकी अलग अलग होंगी, लिख लीजिए आप, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। भैया देखो अगर मेरे सामने एक ऐसी चीज़ बनी हुई है A B और C, मेरे को ये प्रूफ करना है कि कौन सा ट्रायंगल होगा। इसका मतलब भैया मैं क्या करूँगा, AB निकालूंगा और BC निकालूंगा और AC निकालूंगा। अगर तीनों अनइक्वल हुई इसका मतलब स्केलन। ठीक है, अगर भैया दो कोई सी इक्वल आ गई, कोई सी भी इक्वल आ गई, या तो ये आ गई और ये आ गई, तो हम इसको बोलेंगे आइसो स्केल्स। अच्छा ये तीनों इक्वल आ गई तो AC। बोलो इक्विलेटरल। अच्छा भैया अगर मेरी तीनों को छोड़ के कोई अरे है राइट एंगल ट्रायंगल का, इसका मतलब कोई भी दो साइड का स्क्वायर करने पर, कोई भी दो साइड का स्क्वायर, जैसे मैंने लिया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल आ गया अगर AC के स्क्वायर के, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये गाइस इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल, समझ गए ना। अच्छा ये कंडीशन कब होती है कि ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझो जरा ध्यान से। ये तो है आपके पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब जरा एक टॉपिक आता है आपका कंडीशन ऑफ ट्रायंगल। अब हमसे ये पूछता है पेपर में, क्या इस वाले पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। बच्चे को पता ही नहीं रहता यार बनता है यार, उसे तो ये पता है ना। अब समझो आप करना क्या है, कोई भी दो डिस्टेंस जोड़नी है, जैसे मेरे पास AB आ गई, AC आ गई, BC आ गई। कोई भी दो डिस्टेंस जोड़ने पर, अगर कोई भी दो डिस्टेंस को जोड़ने पर तीसरी से बड़ी आ जाए, इसका मतलब भैया पॉसिबिलिटी है को ट्रायंगल होगा, 100% है। इसका मतलब भैया AB प्लस BC को जोड़ने पर किससे बढ़ाना चाहिए, AC से, पहली कंडीशन। या भैया BC प्लस AC को जोड़ने पर किससे बढ़ाना चाहिए, AB से, दूसरी कंडीशन। भैया या फिर AC प्लस AB को जोड़ने पर किससे बढ़ानी चाहिए, BC से, ये आपकी होगी तीसरी कंडीशन। बताओ समझे नहीं समझे। कराऊंगा मैं ऐसे क्वेश्चंस, आरडी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे। ठीक है ना, मैं नहीं चाहता कि आप बाद में बोलो भैया ने पढ़ाया नहीं था, आप बोलो कूद कूद अब पढ़ाया था भैया ने, क्यों नहीं पढ़ाया था। समझ गए ना। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का बात हो गई। ट्रायंगल बनेगा कब, वो ये वाली बात हो गई। ये आपको बात याद है, नोट कर लो जरा ध्यान से यार। ठीक है, नोट कर लिया होगा मेरे को उम्मीद है। ठीक है, जल्दी से एक और क्वेश्चन आते हैं भैया। अब इसी वाले को ले लेते हैं, आइसोसेलेस वाले को। हमें चेक करना है कि बेटा ये कौन सा है। पहले चलो ये देखते हैं क्या ये ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भैया। ट्रायंगल वाला चीज़ जो है 5,-2 6,4 और 7,-2 ये बोल रहा है आपसे यार वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या है आपकी वर्टेक्सेस है, इसका मतलब भैया वर्टेक्सेस जानते हैं हम लोग अच्छे से। तो A ये हो गई, B हो गई, C हो गई। ये 5,-2, ये 6,4 और 7,-2। बोलो ये A, ये B, ये C। इसका मतलब A भी बोलो जल्दी से, BC बोलो और AC। आप लोग बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा।
जल्दी बोलो, आवाज़ नहीं आई, जल्दी बोलो भैया, आवाज़ आ गई। 6 में से 5 गया 1, बोलो सही है। 36 37 सही है, उड़ा दिया। बोलो सीख गए। अच्छा भैया BC बोलो, BC 6 में से 7 में 6 का 1 का स्क्वायर 4, अरे भैया एक ही रहता है 1 का स्क्वायर तो, ठीक है। अच्छा -2 में से -4 -2 में से -4 -6 -6 का स्क्वायर 36, अरे भैया मौज आ गई लो। अच्छा AC तो निकाल बेटा, तभी तो मौज आएंगी भैया। AC की वैल्यू बोलो 7 में से 5 क्या 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2, अरे भैया -2 अरे भैया बच्चा बचेगा इसमें, बच्चा लेके के आएगा 4 नहीं लिखना आपको बेटा, ये होता है y2 - y1, तो y2 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू -2, तो -2 प्लस 2 क्या बन जाएगा 0, स्वाहा हो जाएंगे। क्या बन गया 2 बन गया ये तो मेरा भैया। तो कंडीशन लगाते हैं भैया, देखो दोनों को जोड़ने पर इससे बड़ी आ रही है, दोनों को जोड़ने पर इससे बड़ी आ रही है, और दोनों को जोड़ने पर इससे बड़ी आ रही है, इसका कंडीशन तो है, ठीक है। अब पूछ रहा कौन सा, दोनों इक्वल हैं तो कौन सा हो जाएगा आइसो। बोलो सीख गए, मेरे को उम्मीद है सीख गए होंगे, ठीक है। अब आप लोग गुर्दा उड़ा दो, गर्दा। देखो अभी ना एक और चीज़ सीखते हैं, अब हम सीखते हैं भैया इक्विलेटर वाली चीज़। इक्विलेटर कब बनता है कब नहीं बनता, ये सब चीज़ें अभी सीखते हैं। देखो A B C और D, भैया जाहिर सी बात है इसमें देखो, एक तो निकलेगी आपकी AB, एक निकलेगी BC, एक निकलेगी CD, एक निकलेगी DA, और भी कुछ निकलेगा। अरे भैया बहुत कुछ निकलेगा अभी तो, ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा। डायगोनल्स भी तो निकालोगे आप, AC और BD, सही है। तो सबसे पहले आते हैं आपकी स्क्वायर पता क्या होने वाला भैया, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तो इक्वल रहेंगे। और भैया डायगोनल्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में। बोलो स्क्वायर में आपके डायगोनल्स मतलब चारों डिस्टेंस इक्वल रहेंगी और 2 डायगोनल जो आएंगे वो भी इक्वल रहेंगे, तो आप लोगों के लिए स्क्वायर है। अच्छा भैया सेकंड नंबर पे आपका आएगा रोम्बस। रोम्बस में क्या होगा, सेम कंडीशन यहाँ रहेगी, लेकिन AC की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू BD आएगी। आपसे पूछता है पेपर में कि बेटा ये वाले कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 4, पूछेगा आपसे कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो अगर तीनों चीज इक्वल आ गई, मतलब चारों चीज इक्वल आ गई और ये दोनों इक्वल आ गए तो आप बोलोगे रोम्बस है। ये इक्वल आ गई, ये इक्वल नहीं तो आप बोलोगे आप सॉरी, ये इक्वल आ गई तो बोलोगे स्क्वायर, ये इक्वल नहीं है तो आप बोलोगे रोम्बस है। नंबर 3 आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भैया आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है, ये और ये। इसका मतलब कोई भी 2 साइड इक्वल आ जाए, कोई भी 2 साइड आपस में, जैसे या तो ये और ये आ गई, ये और ये आ गई। अच्छा इसमें AC इक्वल्स टू BD भी आ जाती है, ठीक है। अच्छा भैया पैरेललोग्राम में क्या होता है, फिर कुछ भी नहीं होता भैया, ये तो चलता ही है, यहाँ पर बस इक्वल टू नहीं आता। बोलो सीख गए, चारों चीजें बस, इससे ज़्यादा नहीं है। सीख गए भैया। क्वेश्चन नंबर 6 उड़ाएंगे कल, आप लोगों का होमवर्क भी है क्वेश्चन नंबर 6 उड़ाने का। कल हम आपको सिखाएंगे इक्वी डिस्टेंस का धुआं कैसे निकालेंगे और सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला आपको बहुत ही तगड़ा समझाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे कैसे करने की अप्रोच बताएंगे, ट्रिक भी समझाएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन उड़ते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करें, सब चीज़ समझाने वाले हैं कल। तो कल की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो गाइस अपना, और मेहनत करना स्टार्ट कर दो। पेपर अब आपके बहुत ही नज़दीक हैं और आपके स्कूल्स में एकेडमिक जो ऐसे बने वो स्टार्ट हो गए होंगे। तो मेरी उम्मीद है कि वीडियो देखो, पेपर फाड़ के आओ, अभी आपसे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं किसी से, हम पढ़ रहे हैं किसी की, हम प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। पर डे पर चैप्टर की प्रैक्टिस करो, ओके गाइज, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता देना आप मेरे को, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।